स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। एक बार बादशाह अकबर को पान की तलब हुई। उन्होंने अपने एक खास पान वाले को पान लगाने के लिए कहा। उसने पान बनाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने चुपचाप पान खाया और उस पान वाले को अगले दिन आधा किलो चूना दरबार में लेकर आने को कहा। वह नहीं जानता था कि बादशाह ने उसे ऐसा क्यों कहा। वह चुपचाप चूना लेने बाजार चला गया। उसने दुकानदार से आधा किलो चूना मांगा। दुकानदार ने उससे पूछा कि इतना चूना क्यों खरीद रहे हो। उसने बताया कि किस तरह उसने बादशाह को पान दिया था। दुकानदार को समझते देर न लगी कि कुछ गड़बड़ है। उसने पान वाले को समझाया कि दरबार में चूना लेकर जाने से पहले बहुत सारा घी पीकर जाना। उसने सलाह मानकर वैसा ही किया और दरबार में जाने से पहले खूब सारा घी पी लिया। दरबार में पहुंचने पर बादशाह ने उसे सारा चूना खाने को कहा। वह हैरान रह गया। उसे उम्मीद न थी कि बादशाह ने उसे चूना इसलिए मंगवाया था, लेकिन वह तो इसके लिए तैयार था, इसलिए उसने सारा चूना खा लिया। इसके बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ तो बादशाह ने उससे कारण जानना चाहा। उसने अपनी और दुकानदार की बातचीत के बारे में बादशाह को बता दिया। अब बादशाह उस व्यक्ति से मिलने को उतावले हो रहे थे जिसने उनके मन की बात को पहले ही जान लिया था। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस दुकानदार को अगले दिन दरबार में हाजिर किया जाए। अगले दिन उस दुकानदार को दरबार में लाया गया। बादशाह ने उससे पूछा कि वह उनके मन की बात को कैसे समझ गया। तब दुकानदार ने कहा, हुजूर, जब यह आदमी मेरे पास चूना खरीदने आया था तो मैंने इससे पूछा कि इतने चूने का क्या करोगे। मुझे इसने बताया कि इसने आपको पान बनाकर खिलाया और फिर आपने उसे चूना लाने का हुक्म दिया। तब मुझे समझते देर न लगी कि जरूर गलती से इसने पान में चूना थोड़ा ज्यादा लगा दिया होगा, जिसे बादशाह के मुंह में छाले हो गए होंगे और इसी का एहसास करवाने के लिए आपने इससे चूना मंगाया। मैंने इसे सलाह दी कि दरबार में जाने से पहले घी पीकर जाना, जिससे अगर तुम्हें चूना खाना भी पड़े तो उसका असर कम हो जाएगा। यह दुकानदार और कोई नहीं बीरबल ही थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दो बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे, परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न लें। ऐसे ही अकबर बादशाह ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलवाकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार कर कंकरीले मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेता।
बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम गोरी चमड़ी का दिखने लगा था, इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दीन तहीन की पुकार आपने सुनी नहीं, पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट हैं और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं, लेकिन मैं उसका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा ही। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता, न बाबा ना। मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात की बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह अब यह समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? आलमपना, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था, और मैं यह बात भी जान गया हूँ कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यह वाकई भूखा न होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकड़ की गड़न सहन न कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं, वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों न हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, माँ दौलत तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक दिन बादशाह ने पूछा, कोई आदमी मनहूस भी होता है? बीरबल ने कहा, जी, बहुत से लोग मनहूस होते हैं। बादशाह ने आज्ञा दी, एक मनहूस आदमी मेरे सामने पकड़कर लाओ। बीरबल एक आदमी को पकड़कर लाया और बादशाह से बोला, यह आदमी मनहूस है। बादशाह को उस दिन बहुत परेशानियां हो रही थीं, इसलिए बादशाह को क्रोध आ गया और उन्होंने उस व्यक्ति को फांसी का आदेश दे दिया। जब फांसी का आदेश हो गया तो बीरबल ने बादशाह से पूछा, जहांपना, क्यों इस बेचारे को फांसी देना चाहते हैं? यह मनहूस है। फिर कल सुबह सुबह इसी का मुंह देखा था। इसका मुंह देखने के कारण मैं परेशान हो रहा था। और हुजूर, इसने किसका मुंह देखा था जो बेचारा दुनिया से जा रहा है? बादशाह चौंक पड़े। उस आदमी ने भी तो बादशाह का मुंह देखा था। बादशाह समझ गए और इनाम देकर उस आदमी को विदा कर दिया। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल को छकाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने अपनी बेशकीमती अंगूठी छिपाकर एक सरदार को दे दी और उस बात को गुप्त रखने को कहा। जब बीरबल उनके पास आए तो बादशाह ने उनसे कहा, आज हमारी अंगूठी खो गई है। सुबह तो वह हमारे पास ही थी,
शौच जाते वक्त मैंने उतार कर रख दी और जब वापस लौटा तो देखा कि अंगूठी गायब है। मुझे जहां तक यकीन है किसी बाहरी आदमी की यह करामात नहीं है, क्योंकि किसी की ऐसी हिम्मत नहीं पड़ सकती। मैंने यह सुन रखा है कि तुम ज्योतिष शास्त्र के भी ज्ञाता हो, इसलिए यह सब बातें तुम्हें बतला दी। अब तुम सोच समझकर चोर का पता लगा दो। बीरबल ने बादशाह से उस स्थान का पता पूछा जहां उन्होंने शौच जाने से पूर्व अंगूठी रखी थी। बादशाह ने एक अलमारी की ओर इशारा किया। बीरबल ने उस अलमारी के पास जाकर उससे कान सटाया। फिर कुछ देर कान लगाकर हटा लेने का स्वांग किया। देखने से यह प्रतीत होता था जैसे वह कोई बात सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ देर बाद बीरबल ने बादशाह को संबोधित करके कहा, अलमारी साफ बतलाती है, जिसके पास अंगूठी है उसकी दाढ़ी में तिनका है। बीरबल की बात को जब पास ही बैठे सरदार ने सुना, जिसको बादशाह ने अंगूठी दी थी, तो घबराकर वह अपना मुंह व दाढ़ी टटोलने लगा। बीरबल से, जो पहले से ही चौकन्ने थे, उस सरदार की हरकत छिपी नहीं रह सकी। फिर फौरन ही उन्होंने सरदार को ले जाकर बादशाह के सम्मुख खड़ा कर दिया और बोले, देखिए आपकी अंगूठी के चोर यही हैं न। बादशाह तो पहले ही से जानते थे। बीरबल की होशियारी से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। 6 दरबार के दूसरे लोग बीरबल से जलते तो थे ही। वे ऐसे अवसर की प्रतीक्षा करते रहते थे कि कब बादशाह को बीरबल के खिलाफ भड़काएं। ऐसे अवसर उन्हें मिल भी जाते थे। एक बार लोगों के कहने से बादशाह ने कहा, बीरबल तुम्हारी शिकायत मिली है। जी। लोग कहते हैं बीरबल इतना गुणी नहीं है जितना सरकारी कोष से धन प्राप्त करता है। जी। क्या यह सच है? जी। यानी तुम स्वीकार करते हो? जी। क्या जी जी करते जा रहे हो? क्या तुम मानते हो कि तुम मूर्ख हो? जी हाँ। जब तुम मूर्ख हो तो क्यों सरकारी खजाने पर बोझ बने हो? छुट्टी करो। मर्जी है आपकी जहांपना। ठीक है, 1 महीने के लिए हम तुम्हें हटाकर देख लेते हैं। जो हुक्म जहांपना। ठीक है, तो कल से तुम जहां भी चाहो जा सकते हो और सदा के लिए जाना चाहो तो चले जाना। आपका हुक्म सर। आंखों पर। बीरबल वहां से कहीं अज्ञातवास में चले गए। बीरबल का अभाव बादशाह को जल्दी ही खलने लगा। उनके बिना बादशाह का न तो मन ही लगा और न दरबार में वह रौनक रही। दरबार में बहुत से फैसले गलत होने लगे। हास्य की जो गंगा बहती थी वह भी सूख गई। बादशाह उदास रहने लगे। उन्होंने बीरबल को ढूंढना शुरू कर दिया, परंतु उसे ढूंढा न जा सका। बादशाह ने उसे ढूंढने की एक तरकीब निकाली। उन्होंने ऐलान किया कि उनके राज्य के लोग अपने साथ आधी धूप आधी छाव लेकर अपने अपने क्षेत्र के सदर मुकाम पर पहुंचें। पूरे राज्य में केवल एक गांव ही ऐसा पाया गया जहां के लोग अपने सदर मुकाम पर आधी धूप और आधी छाव लेकर पहुंचे। वे लोग अपने अपने सिर पर ऐसी चारपाइयां उठाए हुए थे जो इस तरह बुनी थीं कि उनमें बड़े बड़े छिद्र थे। उनकी परछाई में धूप का भाग भी था। बादशाह को अपनी सूझ से आंशिक सफलता मिली। उन्हें विश्वास हो गया कि इस गांव में कोई बुद्धिमान व्यक्ति रहता है। अपनी बात की पुष्टि के लिए उन्होंने कहलवा भेजा कि उस गांव के सभी कुओं की दावत बादशाह के महल में है। सब कुएं महल में आए। गांव वालों ने दावत में अपने कुएं न भेजे तो सजा दी जाएगी। गांव वाले घबरा गए, परंतु उस गांव में तो बीरबल था। गांव वालों ने उनसे इसका उपाय पूछा। बीरबल ने कहा, चिंता मत करो, यह कठिन नहीं है। क्या किया जाए? बादशाह का आदेश है कि कुएं दावत में न भेजे तो सजा दी जाएगी। आप कहते हैं कठिन प्रश्न नहीं है। आसान बात है, घबराए नहीं।
तो बताइए ना। बादशाह के पास खबर भेज दो कि दावत में आने के लिए हमारे सब कुएं सहमत हैं, मगर उन्होंने एक शर्त लगाई है। हमारे कुएं तभी उस दावत में आएंगे जब उन्हें बुलाने के लिए बादशाह के महल का कुआं आएगा। वे आदमी के साथ या अकेले नहीं आएंगे। वे भी इज्जतदार कुएं हैं। बादशाह को अब संदेह न रहा कि उस गांव में बीरबल मौजूद है। उन्होंने पत्र भेजकर बीरबल को बुला लिया। बादशाह प्रसन्न हो गए। वे बीरबल के बिना बहुत परेशान हो रहे थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो की लाइक कर दे। शाह अकबर को यह पता था कि भ्रष्टाचार ताकत से ही आता। बादशाह अकबर ने यह बात बारखाल से पूछा। बीरबल असहमत। वह बोले, भ्रष्ट व्यक्तियों को भ्रष्ट बनने के लिए ताकत की आवश्यकता नहीं होती। बादशाह ने बीरबल को अपनी बात साबित करने के लिए कहा। बीरबल कुछ बांस की छड़ी और रस्सी लेकर यमुना किनारे पहुंचे। उसने छड़ियां जमीन पर अलग अलग स्थानों पर इस तरह लगा दी जैसे वह कुछ खास माप रहे हैं। वहां पर आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई, यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है। बीरबल कुछ नहीं बोले। लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद वह कुछ राजकीय काम कर रहे हैं और इससे आसपास के इलाके या समुदाय के लिए समस्या हो सकती है। बिना कुछ पूछे बीरबल को घूस देने लगे कि वह उन्हें बचा लें। बीरबल भी शांत रहे। लोगों ने सोचा शायद धन कुछ कम है, तो उन्होंने कुछ अधिक धन देने को कोशिश की। आखिर बीरबल ने अपनी बात को साबित किया। वहां से अपना सामान लेकर चले गए और बादशाह से इनाम पाया। शिक्षा भ्रष्टाचार को बढ़ने के लिए शक्ति के साथ उसके भुगतने वालों की सहायता भी बढ़ावा देती है। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है और जल्द लाभ के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, तो भ्रष्ट व्यक्ति फलने फूलने लगता है। भ्रष्टाचार के लिए प्रणाली को दोष देने के बजाय हमें यह देखना चाहिए कि कुछ पाने के लिए लोग कितनी घूस देते या लेते हैं। एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में पूछा, बताओ बताओ, सबसे चतुर कौन कौन सी है। मुल्ला दो प्याजे तथा अन्य लोगों ने अपनी अपनी जातियों को होशियार बताया। जब बीरबल से पूछा गया तो उसने बताया, जहां पनाह सबसे चतुर बनिया होता है। बनिए से चालाक कौम कोई नहीं होती। कैसे? बादशाह ने पूछा। बनिया कभी किसी की बुराई नहीं ले सकता। जैसा मुंह होता है वह वैसी ही बात करता है, बीरबल ने बताया। सिद्ध करके दिखाओ। जी अच्छा। बीरबल ने 7-8 बनियों को बुलवा लिया। उनकी दावत महल में थी। पहले तो वे आने को तैयार ही नहीं हुए। पता नहीं क्या कारण है। बादशाह से किसी ने शिकायत तो नहीं कर दी है, परंतु जब समझाया गया तो वे आ गए। वैसे भी बादशाह के हुक्म पर आना तो पड़ता ही। जब वे महल में पहुंचे तो उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। वे बड़ी मुश्किल से भय को निकाल सके। उनके सामने उड़द की दाल लाई गई और पूछा गया, बताओ ये क्या है। देखकर वे पहचान गए कि उड़द की दाल है, परंतु इस डर से कि कहीं उसमें और कोई बात न हो, वे ठीक नहीं बताना चाहते थे। किसी ने कहा मूंग, एक ने कहा मसूर, तीसरे ने मोठ बताया, उड़द किसी ने नहीं बताया। बादशाह की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वे क्या बक रहे हैं। बादशाह बोले, अरे मूर्खा, ये उड़द की दाल है। हाँ जी, वही है, वही है। सब एक साथ बोले। बीरबल और बादशाह ने एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल ने पूछा, क्या है ये। जी वही जो बादशाह ने बताया। क्या बताया? हमें तो याद नहीं रहा हुजूर। अब बादशाह ने पूछा, बीरबल, यह उड़द की दाल क्यों नहीं कहते। वहम के कारण बीरबल बोला, इन्हें वहम है कि दाल में कोई बात है।
ये चालाक हैं। अब तो आप मान गए। बादशाह ने इनाम देकर उन्हें भगा दिया। हाँ बीरबल, ये सबसे चालाक हैं। वहम और शक के कारण उड़द की दाल नहीं कहा। दूसरा यह भी कि हम कुछ और न कह दें, इसलिए जो हमने कहा था वही बताया। सब एक साथ बोले और हमारी हाँ में हाँ मिलाई। एक दिन दो कवि किसी दूर राज्य से दरबार में आए। उन्होंने सबको अपने गीतों और कविताओं से खुश कर दिया। बादशाह ने उन्हें इनाम दिया। उन कवियों ने पहले इतना सोना नहीं देखा था। वे फूले नहीं समा रहे थे। तभी बादशाह ने उनको राजसी कपड़े देने की आज्ञा दी। तभी उनमें से एक कवि ने धन्यवाद रूपी कविता सुनाने की आज्ञा मांगी। बादशाह अकबर ने उसको आज्ञा दी और कवि कविता सुनाने लगा। वह बादशाह की बहादुरी और दयालुता के बारे में बोलने लगा। उसने अकबर की शिक्षा और बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उसने यह कहते हुए अपनी कविता समाप्त की, बादशाह अकबर अब तक के सभी राजाओं से महान हैं, वह ईश्वर से भी महान हैं। इसके साथ उसने झुककर सलाम किया और दरबार छोड़ दिया। बादशाह अकबर ने चारों तरफ देखा, उनकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। तो वे बोले, तो देखा, अब मैं ईश्वर से भी महान हूँ। दरबार में सभी व्यक्ति बादशाह को अचरज भरी नजरों से देखने लगे। क्या इन्होंने सच में कवि के शब्दों पर भरोसा कर लिया? शायद नहीं, लेकिन उन्हें भरोसा भी नहीं था। बादशाह अकबर ने अपने सभी मंत्रियों, सेनापतियों, सलाहकारों की ओर देखा। वह यह देखना चाहते थे कि उनमें सच बोलने की ताकत है या नहीं। सभी बादशाह की तरफ देखने लगे। तो क्या सभी लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? बादशाह कुछ चिढ़ते हुए बोले। किसी में भी असहमति दिखाने की हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे एक के बाद एक झुककर बादशाह को सलाम करते हुए बोले, हाँ जहां पनाह, आप ठीक कहते हैं। बादशाह अकबर सोचने लगे, सभी दरबारी मूर्खता दिखा रहे हैं। वे बीरबल की तरफ मुड़े और बोले, और तुम बीरबल, क्या तुम भी सहमत हो? हाँ क्यों नहीं, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया। बादशाह की चिढ़ बढ़ने लगी। जहां पनाह, आप वह कर सकते हैं जो ईश्वर नहीं कर सकता। बीरबल बोले, अगर आपका कोई विषय आपको नाखुश करता है, जहां पनाह, आप उसे या तो तीर्थ यात्रा पर भेज देते हैं या अपनी सल्तनत से मिटा देते हैं। लेकिन ईश्वर नहीं। ईश्वर पूरी पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग पर राज करते हैं। पूरे संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जो ईश्वर से संबंधित न हो। इसलिए वह किसी भी जीव को मिटाता नहीं है। बादशाह का गुस्सा गायब हो गया। बिल्कुल ठीक कहा, बीरबल खुशी से बोले। और फिर दरबार के हर कोने से दरबारी मुस्कराने लगे और फिर हंसने लगे। बीरबल ने दोबारा जादू कर दिखाया। शिक्षा कभी भी अपने मालिक को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन जब आप उसकी प्रशंसा करें तो प्रशंसा प्रामाणिक होनी चाहिए। यह मुश्किल नहीं है। अगर आपसे श्रेष्ठ लोग अपनी कमियों को जानते हैं तो आपकी झूठी प्रशंसा आपको परेशानी में डाल सकती है। 4 अकबर बादशाह घोड़ों के बहुत शौकीन थे। उनके पास तरह तरह के और रंगरंग के घोड़े थे। उनमें से एक घोड़ा उन्हें बहुत प्रिय था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम इस घोड़े का एक हूबहू चित्र बनवा दो। बीरबल ने एक कुशल चित्रकार को बुलवाया। उसे अकबर का घोड़ा दिखाकर बीरबल ने कहा, तुम इस घोड़े का एक एक हूबहू चित्र तैयार कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। चित्रकार ने रात दिन महान करके घोड़े का एक हूबहू चित्र तैयार किया। बीरबल ने बादशाह को वह चित्र दिखाया। चित्र वास्तव में बहुत सुंदर था। फिर भी बादशाह ने उसमें तरह तरह की भूलें खोज निकली। चित्रकार ने बादशाह की बात सुनी तो उसे बहुत दुहक हुआ। बीरबल समझ गए कि बादशाह उसे पुरस्कार देना नहीं चाहते।
इसलिए ऐसे चालाकी कर रहे हैं। उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मैं और आप इस चित्र के बारे में ठीक तरह समझ नहीं पाएंगे। कृपया आप अपने प्रिय घोड़े को यहाँ मंगवाइए। वही अपने चित्र को अच्छी तरह पहचान सकेगा। अकबर ने अपने प्रिय घोड़े को मंगवाया। घोड़े ने जब अपना चित्र देखा तो फौरन हिनहिनाने लगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह घोड़ा क्यों हिनहिना रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, आपका यह प्रिय घोड़ा कलापारखी है। यह अपने हूबहू चित्र को देखकर हिनहिना रहा है। इससे पता चलता है कि चित्रकार ने अपना काम बहुत होशियारी से किया है। अकबर बादशाह तुरंत बीरबल ला इशारा समझ गए। उन्होंने चित्रकार को 1000 मोहरें देने का हुक्म दिया। चित्रकार ने बीरबल को धन्यवाद दिया और प्रसन्नता के साथ वहां से चला गया। 5 मिस्र के राजा ने बीरबल की बुद्धिमानी के बारे में बहुत सुना था और उसकी परीक्षा लेना चाहता था। उन्होंने बादशाह अकबर को उन्हें दरबार में भेजने के लिए कहा। जब बीरबल मिस्र पहुंचे तो मुख्यमंत्री ने कहा, राजा तुमसे कल सुबह मिलेंगे। अगली सुबह बीरबल दरबार में पहुंचे और देखा 5 एक जैसे राजा राजसी पोशाक गहने पहने सिंहासन पर अलग अलग बैठे थे। बीरबल एक पल को तो बौखला गए। उन्होंने कुछ देर तक सबको ध्यान से देखा और फिर एक राजा के सामने जाकर बोले, बादशाह, आपकी उम्र लंबी हो। तुमने कैसे जाना कि मैं असली राजा हूं? बीरबल बोला, जहांपनाह, बाकी सभी आपको देख रहे थे और आपकी नकल करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि आप शांत और बेफिक्र होकर बैठे थे। तब मैंने अंदाजा लगाया कि आप ही असली राजा हैं। राजा ने बीरबल की प्रशंसा की और उसे उपहार दिए। शिक्षा, किसी की नकल कर वैसा बनना या कुछ बनाने की कोशिश करना असली वस्तु या व्यक्ति जितने स्तर तक नहीं पहुंच सकता। 6 घी के 2 व्यापारियों की दुकानें एक दूसरे के बराबर में थीं। एक दिन उनमें से एक ने दूसरे से 500 स्वर्ण मोहरें उधार लेने की सोची और अपना कर्ज बिना किसी परेशानी के चुकाने को कहा। लेकिन जब कर्ज वापस करने का समय आया तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने यह भी स्वीकार करने से मना कर दिया कि उसने उससे रुपए उधार लिए हैं। वह व्यापारी जिसने धन उधार दिया था वह न्याय के लिए बादशाह के पास गया। बीरबल को हमेशा की तरह न्याय करने को कहा। बीरबल ने दोनों को बुलवाया और दोनों की कहानी सुनी। बीरबल ने दोनों से 10 दिन का समय मांगा और दोनों व्यापारियों को घर भेज दिया। समस्या पर गहन विचार के बाद बीरबल ने तेल के 10 टिन मंगवाए। हर टिन में 10 किलो तेल था और उनमें से 2 में बीरबल ने सोने के सिक्के डाल दिए। तब उसने 10 टिन अलग अलग 10 व्यापारियों को दिए और उनकी कीमत पता करने को कहा। उन्हें वे टिन घर ले जाने और 3 दिन बाद वापस आने को कहा। बीरबल ने सोने के सिक्के वाले दोनों बर्तन घी व्यापारियों को दे दिए। वह व्यापारी जिसने धन उधार दिया था वह ईमानदार था और उसने सोने का सिक्का लौटा दिया। लेकिन उसके बेईमान पड़ोसी को सिक्का मिला तो उसने उसे अपने बेटे को दे दिया। निश्चित दिन पर सभी 10 व्यापारी तेल लेकर बीरबल के पास आए और उन्हें मूल्य के बारे में बताया। बीरबल ने उस व्यापारी के टिन को ध्यान से देखा जो अपना कर्ज नहीं चुकाना चाहता था और यह भी देखा कि सिक्का गायब होने के साथ उसमें से कुछ तेल भी कम था। जब बीरबल ने इस बारे में पूछा तो व्यापारी ने जवाब दिया कि जब मैंने इसे परखने के लिए गर्म किया होगा यह तब कम हो गया होगा। बीरबल बोले, अच्छा यह बात है, चलो मैं देखता हूँ। मैं अभी वापस आता हूँ। ऐसा कहकर वह अंदर गया और अपने एक नौकर को उस व्यापारी के घर जाकर उसके पुत्र से सिक्का लाने को कहा। बहुत जल्द वह लड़का सोने के सिक्के के साथ दरबार में आ गया और तुरंत उससे बीरबल ने पूछा, क्या तुम वे 5 सिक्के लेकर आए हो जो तुम्हारे पिता को तेल में मिले थे? तभी उत्तर आया,
मालिक, तेल में केवल एक सिक्का था, 5 नहीं। बीरबल ने तब व्यापारी से कहा, जब तुम एक सिक्के के लिए बेईमानी कर सकते हो, जो मैंने तेल के डिब्बे में डाला था वह इसके साथ तुमने उसमें से कुछ तेल भी निकाल लिया और गर्म करने के कारण तेल कम होने का बहाना बना दिया, तब तुम 500 सोने के सिक्कों के लिए सच क्यों बोलोगे जो तुमने पड़ोसी से उधार लिए थे? अब तुम्हारे पास कहने को क्या है? अब व्यापारी को बचाव का कोई तरीका नजर नहीं आया, तो उसने सभी तेल व्यापारियों के सामने अपनी गलती मान ली। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा, सच कभी भी पर्दे के पीछे नहीं रह सकता। बेईमानी देर सवेर सामने आ ही जाती है। इज्जत एक बार जाने के बाद दोबारा पाना मुश्किल हो जाता है। दो बीरबल कहाँ मिलेगा? एक दिन बीरबल बाग में टहलते हुए सुबह की ताजा हवा का आनंद ले रहा था कि अचानक एक आदमी उसके पास आकर बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बीरबल कहाँ मिलेगा? बाग में, बीरबल बोला। वह आदमी थोड़ा सकपकाया लेकिन फिर संभलकर बोला, वह कहाँ रहता है? अपने घर में, बीरबल ने उत्तर दिया। हैरान परेशान आदमी ने फिर पूछा, तुम मुझे उसका पूरा पता ठिकाना क्यों नहीं बता देते? क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं, बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ? उस आदमी ने फिर सवाल किया। नहीं, बीरबल का जवाब था। वह आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। बीरबल का टहलना जारी था। उस आदमी ने सोचा कि मुझे इससे यह पूछना चाहिए कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? वह फिर बीरबल के पास जा पहुंचा, बोला, बस मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ, जवाब मिला। तुम्हारा क्या नाम है? आदमी ने पूछा। बीरबल, बीरबल ने उत्तर दिया। अब वह आदमी भौंचक्का रह गया। वह बीरबल से इतनी देर से बीरबल का पता पूछ रहा था और बीरबल था कि बताने को तैयार नहीं हुआ कि वही बीरबल है। उसके लिए यह बेहद आश्चर्य की बात थी। तुम भी क्या आदमी हो? कहता हुआ वह कुछ नाराज सा लग रहा था। मैं तुमसे तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा था और तुम न जाने क्या क्या ऊटपटांग बता रहे थे। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया था, बस। अंततः वह आदमी भी बीरबल की बुद्धि की तीक्ष्णता देख मुस्कराए बिना न रह सका। बीरबल की पैनी दृष्टि। बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दीनदुखियों में बांट देते थे, परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न लें। ऐसे ही अकबर बादशाह ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलवाकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार कर कंकरीले मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेता।
बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम गोरी चमड़ी का दिखने लगा था, इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दीन तहीन की पुकार आपने सुनी नहीं? पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट हैं और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं, लेकिन मैं उसका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा ही। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता, न बाबाना। मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात की बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह अब यह समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। 2 अकबर बीरबल की कहानी, लहरें गिनना। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में उनसे नौकरी मांगने की फरियाद लेकर एक व्यक्ति पहुंचा। उसकी कुछ देर बातें सुनने और बुद्धि की परीक्षा लेने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी यानी टैक्स वसूलने वाला अधिकारी बना दिया। बीरबल भी उस दरबार में मौजूद थे। उन्होंने उसे कुछ देर ध्यान से देखने के बाद कहा कि बादशाह, यह व्यक्ति ज्यादा ही चालाक लग रहा है। यह जल्द ही कुछ न कुछ बेईमानी जरूर करेगा। होते होते कुछ समय गुजरा और तब तक उस व्यक्ति ने टैक्स वसूलने का काम पूरी तरह संभाल लिया था। एक दिन बादशाह अकबर के पास 1-2 व्यक्ति उस अधिकारी की शिकायत लेकर आए। शिकायतें मामूली थीं, इसलिए उन पर ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद रिश्वत लेने और जनता को परेशान करने के आरोप भी उस अधिकारी पर लगने लगे। इतनी शिकायतें आने पर बादशाह ने सोचा कि इसका तबादला ऐसी जगह कर देता हूं जहां इसे बेईमानी करने का मौका ही न मिल पाए। इतना सोचते ही बादशाह ने फैसला किया कि उसे अस्तबल का मुंशी बनाया जाएगा। फिर अकबर ने मन में कहा कि अब घोड़ों की लीद उठवाने के काम में ये क्या ही बेईमानी कर पाएगा। वहां मुंशी के पद पर पहुंचते ही उस व्यक्ति ने फिर रिश्वत लेना शुरू कर दिया। उसने सीधे घोड़े की देखभाल करने वालों से कह दिया कि तुम लोग घोड़ों को कम दाना पानी खिलाते हो। इसका पता बादशाह को चला है, इसलिए मुझे लीद को तोलने के लिए भेजा है। अब अगर लीद का वजन कम हुआ तो सबकी शिकायत बादशाह से कर दूंगा। इस तरह से उस मुंशी से परेशान होकर हर घोड़े के हिसाब से उसे 1 रुपये लोगों ने देना शुरू कर दिया। यह बात भी कुछ समय बाद अकबर तक पहुंच गई। उन्होंने मुंशी को सीधे यमुना की लहरें गिनने का कार्य सौंप दिया। फिर बादशाह के मन में हुआ कि अब यहाँ तो यह कोई बेईमानी कर ही नहीं पाएगा। कुछ ही दिनों में जैसे ही वो व्यक्ति यमुना किनारे पहुंचा तो वहां भी उसने अपना दिमाग दौड़ा लिया। वो नाव से सवारी करने वालों को रोक रोक कर कहता कि मैं लहरें गिन रहा हूं, ऐसे में तुम लोग यहां से नहीं निकल सकते हो। इसी जगह पर 2-3 दिन तक रुकना होगा। रोज रोज ऐसी बातें सुनकर नाव चलाने वालों ने अपने कार्य को जारी रखने के लिए उसे 10-10 रुपए की रिश्वत देना शुरू कर दिया। अब यमुना किनारे भी वो व्यक्ति खूब बेईमानी कर रहा था। 1-2 महीने में यह बात भी बादशाह तक पहुंच गई। तभी अकबर ने एक लिखा हुआ आदेश भिजवाया, नाव को रोको मत, जाने दो। वो व्यक्ति चतुर था, उसने बादशाह के आदेश वाले पत्र को नावों को रोको मत जाने दो कर दिया था।
इस थोड़ी हेरफेर के बाद उसने अकबर का आदेश वहां टंगवा दिया। आखिर में उससे परेशान होकर बादशाह ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। तभी बादशाह को बीरबल की बात याद आ गई कि ये आदमी बेईमानी जरूर करेगा। तब उनके मन में हुआ कि मुझे उसे पहली गलती में ही कठोर दंड देना चाहिए था। कहानी से सीख: दुष्ट अपनी दुष्टता और बेईमान अपनी बेईमानी कहीं भी जाने पर नहीं छोड़ता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 3 अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल के सवाल जवाब। बहुत समय पहले भारत में महान मुगल सम्राट हुआ करते थे, जिन्हें बादशाह अकबर के नाम से जाना जाता था। अकबर के शासन में नवरत्न थे, जिनमें से चतुर बीरबल भी शामिल थे। बादशाह अकबर बीरबल से पहली बार जंगल में मिले थे। जब वह रास्त भटक गए थे, तब बीरबल ने उन्हें रास्ता दिखाया। उस समय बीरबल को महेशदास नाम से जाना जाता था। अकबर ने महेशदास का नाम बदलकर बीरबल रख दिया था। साथ ही बीरबल को विशेष सलाहकार के तौर पर अपने दरबार में नियुक्त किया था, क्योंकि बीरबल अधिक बुद्धिमान थे। वह अपने ज्ञान और चतुराई से हर सवाल और उलझन का हल निकाल दिया करते थे। बीरबल बेहद कम समय में महाराजा अकबर के चहेते सलाहकार बन गए थे। इस बात से उनके सभा के अन्य मंत्री और महामंत्री बीरबल से जला करते थे। यह जलन उनके साले मानसिंह को भी थी। इसलिए एक दिन मानसिंह ने बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बीरबल से 3 सवाल पूछने चाहे। महाराज अकबर ने भी बीरबल की परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। आसमान में कितने तारे हैं? मानसिंह का पहला सवाल था कि यह पहला सवाल था। यह सवाल सुनकर बीरबल से जलने वाले अन्य दरबारियों को खुशी होने लगी। महाराजा अकबर भी सोचने लगे कि क्या बीरबल इसका जवाब दे पाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है, और दरबार में एक भेड़ को लाकर कहा, जितने इस भेड़ में बाल हैं, उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर मानसिंह जी को अभी भी संदेह है, तो भेड़ के बाल और आसमान के तारे गिनकर तुलना कर सकते हैं। बीरबल की चतुराई देखकर बादशाह अकबर मुस्कुराए और कहा, क्यों मानसिंह जी, आप गिनकर तुलना करना चाहते हैं? धरती का केंद्र कहाँ है? मानसिंह का अगला सवाल सुनकर बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां आप खड़े हैं, वही धरती का केंद्र है। महाराजा अकबर और अन्य दरबारी बीरबल के जवाब को समझ नहीं पा रहे थे। फिर जहां मानसिंह खड़े थे, वहां बीरबल ने एक रेखा खींचकर लोहे की छड़ी गाड़ दी और कहा, यही धरती का केंद्र है। अगर किसी को मेरी बात पर यकीन न हो, तो वह खुद धरती को माप सकता है। बीरबल की चतुराई देखकर मानसिंह सोच में पड़ गए थे। फिर मानसिंह ने एक पहेली को सुलझाने के लिए कहा। मानसिंह का तीसरा सवाल, एक परख है सुंदर मूरत, जो देखे वो उसी की सूरत। फिक्र पहेली पाई न, बोझन लागा आई न। बीरबल पहेली को दोहराते हुए उसके बारे में गौर से सोचने लगे। काफी सोचने के बाद बीरबल कहते हैं, यह तो बहुत ही आसान पहेली है मानसिंह जी, इसका उत्तर तो पहेली में ही है। इसका उत्तर आईना है, जिसमें आईने के सामने खड़ा इंसान एक सुंदर मूरत है। आईने में उसे अपनी सूरत दिखाई देती है। बीरबल ने मानसिंह के सभी सवालों का जवाब बड़े चतुराई से दिया। यह देखकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और मानसिंह से कहा, क्यों मानसिंह जी, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया न? अकबर बीरबल की कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी सवाल का जवाब दिया जा सकता है। बस अपने दिमाग पर भरोसा होना चाहिए और संयम से काम लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक कर दे। साथ बादशाह अकबर अपने अच्छे स्वभाव और कला के प्रेमी के रूप में कला के लिए उनका सम्मान करते थे। अकबर बीरबल की कला की परीक्षा लेना चाहते थे।
एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा कि क्या वह बादशाह की तस्वीर बना सकता है। बीरबल तैयार हो गए और बादशाह की एक अच्छी तस्वीर बना दी। अकबर ने कुछ मंत्रियों को बुलाया और तस्वीर के बारे में अपने विचार देने को कहा। पहले ने उस तस्वीर को विभिन्न कोणों से देखा। उन्होंने कलाकार का ब्रश लिया और एक जगह पर एक बिंदु लगा दिया। यहां से यह बादशाह की तरह नहीं दिखाई देती, वह बोला। दूसरे ने भी वही तरीका अपनाया। उसने तस्वीर को ऊपर से नीचे तक देखा और उस पर एक दूसरा बिंदु लगा दिया। ओह, यह तस्वीर यहां से बादशाह जैसी नहीं दिखती है, वह अधिकारपूर्वक बोला। कुछ और मंत्री भी बीरबल की टांग खींचने का इंतजार कर रहे थे। यह उनके लिए सुनहरा अवसर था। उन सबने उस पर इधर उधर बिंदु लगा दिए। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, इन सबने ये बिंदु इस पर क्यों लगा दिए जबकि पूरी तस्वीर मेरे जैसी दिखती है? हाँ, जहां पनाह, मैंने एक उचित कार्य किया है। मैं देखता हूं कि क्या ये लोग भी एक साफ तस्वीर बना सकते हैं, या कम से कम ये गलतियां जो इन्होंने निकाली हैं ठीक कर सकते हैं या नहीं, बीरबल ने कहा। जब मंत्रियों ने ये सुना तो सब माफी मांगने लगे। नहीं नहीं, तस्वीर तो अच्छी बनी है, लेकिन मेरा अर्थ था कि इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। मैंने काफी लंबे समय से ब्रश को हाथ नहीं लगाया है, दूसरा बोला। हर कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से निकल गया। शिक्षा आलोचना करना आसान है, जबकि कुछ सृजन करना मुश्किल। जब आपसे अधिकारी कोई सलाह मांगता है तो यह अवसर किसी की टांग खींचने का नहीं बल्कि उसका भरपूर इस्तेमाल करने का है। 8 एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, हमने न तो अप्सरा देखी है और न चुड़ैल, सिर्फ नाम सुने हैं। बीरबल, क्या तुम इन्हें दिखा सकते हो? जी हाँ, मैं आपको अप्सरा और चुड़ैल दोनों दिखा दूंगा। कब? बहुत जल्दी। न दिखा सके तो सजा मिलेगी। बीरबल बुद्धिमान तो थे ही। उन्होंने विचार किया और एक गरीब कुलीन मेहनती किसान की स्त्री और एक खूबसूरत स्त्री को अपने साथ लिया और दरबार में हाजिर हो गए। बीरबल, यह क्या तमाशा है? हुजूर, ये अप्सरा और चुड़ैल हैं। 9 अकबर बीरबल कहानी। अकबर बीरबल कहानी। एक बार रबार खत्म होने को था, तभी एक पंडित आया और बोला, वह एक, कृपया इस पंडित के प्रश्न का उत्तर जल्दी से दो, मैं दरबार समाप्त करना चाहता हूँ। पंडित बोला, मैं तुम्हें चयन करने का मौका देता हूँ। तुम या तो एक मुश्किल प्रश्न का उत्तर दो या 100 आसान सवालों का। बीरबल ने देखा कि अकबर 100 प्रश्नों के उत्तर देने का इंतजार नहीं कर सकता, तो उसने एक मुश्किल प्रश्न चुना। पंडित, पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा? बीरबल, मुर्गी। पंडित, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बीरबल, पंडित जी, यह तुम्हारा दूसरा प्रश्न है। मैंने केवल एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाँ की थी। शिक्षा, अगर आप किसी को पकड़ना चाहते हैं, उसके बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर देने चाहिए, लेकिन स्वयं उसमें नहीं फंसना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो की लाइक कर दे। 3 अकबर को शिकार का बहुत शौक था। वे किसी भी तरह शिकार के लिए समय निकल ही लेते थे। बाद में वे अपने समय के बहुत ही अच्छे घुड़सवार और शिकारी भी कहलाए। एक बार राजा अकबर शिकार के लिए निकले। घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम घिर आई थी, सभी भूखे और प्यासे थे और समझ गए थे कि वो रास्ता भटक गए हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाएं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। राजा बहुत खुश हुए, चलो अब तो किसी तरह वे अपनी राजधानी पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जाएं तो जाएं किस तरफ? राजा उलझन में थे। वे सभी सोच में थे, किंतु कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी।
तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का उन्हें सड़क के किनारे खड़ा घूर रहा है। सैनिकों ने यह देखा तो उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, ऐ लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और कहा, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती तो ये आगरा कैसे जाएगी? महाराज, जाना तो आपको ही पड़ेगा। और यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे, वे राजा के गुस्से से वाकिफ थे। लड़का फिर बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। यह सुनकर इस बार राजा मुस्कुराया और कहा, नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा। मेरा नाम महेश दास है महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। और आप कौन हैं? अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम महाराजा अकबर, हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग पसंद हैं। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे ये अंगूठी दिखाना। ये अंगूठी देखकर मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं ताकि मैं आगरा पहुंच जाऊं। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट को देखता रहा। इस तरह अकबर भविष्य के बीरबल से मिले। उसकी वीडियो को लाइक जरूर कर दो। एक दिन अकबर और बीरबल वन विहार के लिए गए। एक टेढ़े पेड़ की ओर इशारा करके अकबर ने बीरबल से पूछा, यह दरख्त टेढ़ा क्यों है? बीरबल ने जवाब दिया, यह इसलिए टेढ़ा है क्योंकि ये जंगल के तमाम दरख्तों का साला है। बादशाह ने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बीरबल ने कहा, दुनिया में ये बात मशहूर है कि कुत्ते की दुम और साले हमेशा टेढ़े होते हैं। अकबर ने पूछा, क्या मेरा साला भी टेढ़ा है? बीरबल ने फौरन कहा, बेशक जहांपना। अकबर ने कहा, फिर मेरे टेढ़े साले को फांसी चढ़ा दो। एक दिन बीरबल ने फांसी लगाने की 3 तख्ते बनवाए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। उन्हें देखकर अकबर ने पूछा, 3 तख्ते किस लिए? बीरबल ने कहा, गरीबनवाज, सोने का आपके लिए, चांदी का मेरे लिए और लोहे का तख्ता सरकारी साले साहब के लिए। अकबर ने अचरज से पूछा, मुझे और तुम्हें फांसी किस लिए? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं जहांपनाह, आखिर हम भी तो किसी के साले हैं। बादशाह अकबर हंस पड़े। सरकारी साले साहब के जान में जान आई। वह बाइज्जत बरी हो गया। 5 सर्दियां खत्म हो रही थी और सूर्य की किरणों की गर्मी बढ़ने लगी थी। माहौल बड़ा सुखद प्रतीत हो रहा था। ऐसे में बीरबल और अकबर अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर कुदरत के नज़ारे देखने को निकल पड़े। चारों ओर की सुंदरता को देखकर बादशाह के मुंह से यह निकल पड़ा, भाई अस्क पेदार शुमस्त शुमाहस्त। इन शब्दों के 2 अर्थ थे। पहला अर्थ फारसी में था कि यह घोड़ा तुम्हारे बाप का है और दूसरा अर्थ था, यह घोड़ा तुम्हारा बाप है। बीरबल तुरंत समझ गए कि बादशाह क्या कहना चाहते हैं। वह बोले, दादे हुजूरस्त। इसका अर्थ था कि यह हुजूर का दिया है। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह के पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। जैसे को तैसा जवाब बीरबल ने दिया। दोस्तों, ऐसी और मजेदार कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।